हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड टुडे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपा एकेडमी के बारे में, यानी कि आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी। और ये एकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन से कोर्सेज ये एकेडमी ऑफर करती है आपको, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एकेडमी का, सराउंडिंग्स कैसी हैं, फैकल्टी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें इस एकेडमी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। और आप इस एकेडमी में जाना चाहते हैं कोचिंग के लिए, तो क्या ये एकेडमी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है या किस टर्म में आपके लिए एकेडमी ये लैग कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट फर्दर डिले। और अगर आपने प्रीवियस कोचिंग रिव्यूज़ वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाके वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि एकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये एकेडमी सिचुएटेड है नागपुर में, महाराष्ट्र में, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी। और जो जैसे कि हर एकेडमी का एक फेस होता है जो कि हम सब लोग जानते हैं, तो इस एकेडमी का फेस है कमांडर नटराजन सर। आपने बहुत सारी लाइक वीडियोज़ इनकी सुनी होगी एंड ऑल द आपने स्टफ्स यूट्यूब पे वगैरह पे देखा होगा। इनकी बुक भी आती है एंड देन लाइक वीडियो कोर्सेज भी आते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी वेल नोन फेस है एंड इन्हीं की एकेडमी है। इज़ द होल एंड सोल ऑफ दिस एकेडमी विद अदर लाइक स्टाफ ऑल्सो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्सेज जो ऑफर करती है एकेडमी, राइट। तो ये आपको रिटर्न प्लस मैं कहूँगा एसएसबी कोर्सेज दोनों ही ऑफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न कोर्सेज की बात कर लें तो यहाँ पे सीडीएस और एनडीए के रिटर्न कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर रहता है रिटर्न प्लस एसएसबी का वो 45,000 के आसपास रहता है। एंड देन बात करें सिर्फ एसएसबी का तो वो 20,000 के आसपास रहता है, ठीक है। तो 20,000 में इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लाइक आपका मेस, आपका हॉस्टल फूड वगैरह, एंड देन जो आप वहाँ पे रहोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, क्लासेस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट 20,000 रुपीज़। एंड 45,000 रुपीज़ में आपका स्टे एंड देन फूड एंड देन आपका एसएसबी एंड देन रिटर्न की कोचिंग, ठीक है। तो ओवरऑल द होल ऑफ द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी। वहाँ पे आपको रेसिडेंस भी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे आपको रेसिडेंस भी मिल जाएगा रहने के लिए, ठीक है। और सारी अरेंजमेंट वो एकेडमी आपके लिए करके देगी। तो रिटर्न कोर्सेज की बात करें तो आई डिडंट गेट दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट और यू कैन से पॉजिटिव रिव्यू रिटर्न कोचिंग्स के बारे में, ठीक है। तो इन रिटर्न टर्म्स में मैं आपको शायद ये कोचिंग रिकमेंड ना करूँ। इस वीडियो में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पर्सनैलिटी या कोचिंग को डिफेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये रिव्यूज़ मैंने स्टूडेंट से लिए हैं जो उस कोचिंग में गए हैं जहाँ से उन्होंने कोचिंग करी है, वेदर रिटर्न की कोचिंग की बात करें या एसएसबी की कोचिंग की बात करें, राइट। तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा था रिटर्न के लिए, तो मोर ऑफ लेस उतना आपको आइडिया नहीं लग पाएगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज द फैकल्टी इज़ नॉट दैट मच गुड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। एंड इट्स लाइक ओवरऑल एवरेज फैकल्टी आपको मिल जाएगी यहाँ पे रिटर्न के लिए, ठीक है। इफ़ यू वांट गो देन यू कैन गो, बट इट्स लाइक अगर मैं रेटिंग दूँ 10 में से तो इट्स लाइक 6 और 5 द रिटर्न कोचिंग विल बी, रिटर्न पार्ट ऑफ दिस एकेडमी विल बी स्टैंड ऑफ, राइट। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे जाके एसएसबी की। तो एसएसबी की कोचिंग की फ़ीस मैंने आपको बताई दी है 20,000 रुपीज़ एंड इंक्लूडिंग ऑल योर मेस, हॉस्टल एंड लाइक ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, योर स्टे ऑल्सो। तो ये 20,000 में आपका एफपा एकेडमी में आपका पूरा हो जाएगा। ये नागपुर में सिचुएटेड है। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे कि फैकल्टी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी नोन फैकल्टीज़ मिल जाएंगे, जैसे कमांडर नटराजन सर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने साइकोलॉजिस्ट की वीडियोस, इनके एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं थंबुराजन सर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। तो वो आपको यूट्यूब पे इनकी वीडियोस आपने देखी होगी और काफ़ी सेशंस इनके अपलोडेड हैं, इंटरव्यू सेशंस, ठीक है। तो आप इनसे काफ़ी वेल टू नोन होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ 1 बाय 1, जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो आप एसएसबी की कोचिंग जब कहीं करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जीटीओ की। तो जीटीओ की अगर मैं बात करूँ तो कमांडर नटराजन सर हैं एंड ही विल लीड यू थ्रू लाइक ऑल द थिंग्स। तो आप जीटीओ में एकदम सफिशेंट रहेंगे, हर ट्रिक से टिप से जो भी वहाँ पे क्लियर हो सकता है, ठीक है। एंड यू विल बी सेटिस्फाइड ओवरऑल, राइट, बेस्ट कह सकता हूँ मैं। देन आपकी बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो साइकोलॉजिस्ट आपके थंबुराजन सर हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप देख सकते हैं इनकी वीडियोस, आप वहाँ से जाके थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है, ठीक है।
वी विल ऑल्सो गिव, इस रिव्यू में मैं रेटिंग भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट द पर्सन टू गिव द रेटिंग, बट ओवरऑल ये रिव्यूज़ के बेस पे है कि वेदर अगर 10 रिव्यू मैंने लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, तो उसमें से कितने रिव्यू पॉजिटिव में आए हैं, कितने रिव्यू नेगेटिव में आए, ठीक है। उस हिसाब से ये रेटिंग जाती है। दिस रेटिंग्स आर नॉट माई पर्सनल व्यूज़, ये रिव्यूज़ के बेसिस पे हैं, तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जज करने लगेंगे कि मैं कैसे कौन होता हूँ उनको जज करने वाला। तो आई एम नॉट द पर्सन टू जज देम, राइट, एंड आई एम नॉट इन द पोजिशन टू जज देम, क्योंकि दे हैव डन सो मच थिंग्स एंड दे हैव लाइक गॉन थ्रू मैनी स्टूडेंट्स लाइक मी, राइट। सो उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं, ये रिव्यूज़ के टर्म पे रेटिंग दी जाती है कि जैसे अगर मान लीजिए 10 बंदों से मैंने रिव्यू लिए हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट से, 10 कैंडिडेट से जो वहाँ पे गए हैं कोचिंग करने, तो उनके कितने रिव्यू मुझे पॉजिटिव मिले हैं इन टर्म्स ऑफ GTO, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड दैट्स वाई वहाँ से मैं रिव्यू लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GTO के बारे में। तो GTO इज़ ऑल गुड, वेरी गुड, लाइक आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देन साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, या आप एक बार अपने सफिशेंसी के लिए एक बार चेकआउट कर सकते हो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। इंटरव्यूइंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं, तो मुझे ओके रिव्यू मिला है, नथिंग बैड नथिंग गुड। तो इस तरीके से मैं बात कहूँ, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू हो गया, जिसमें हमने बात कर ली GTO, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के बारे में। अब बात कर लेता हूँ मैं थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वेदर की ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, क्लासरूम्स की क्या फैसिलिटीज़ है, रेसिडेंस की क्या फैसिलिटीज़ है, कितनी दूर है आपका लाइक ग्राउंड रेसिडेंस, और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर GTO ग्राउंड है, जो कि बहुत ही बड़ी अवेलेबिलिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सर्टेन कोचिंग्स में GTO ग्राउंड नहीं होता है, तो उसके लिए काफ़ी एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है, राइट, क्योंकि हर जगह आप सेम फीस पे करते हो, और अगर आपको GTO ग्राउंड मिलता है, एंड देन वन ऑफ द बेस्ट GTOs इन दिस कंट्री, राइट, कमांडर नटराजन सर, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब GTO के टर्म में आपको प्रॉपर ग्राउंड मिलेगा, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ईच एंड एवरी टास्क विल बी देयर, ठीक है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द बेस्ट GTOs, राइट। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम्स वगैरह, तो क्लासरूम्स काफ़ी ठीक है, राइट, आपके क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट एंड फाइन, तो आप यहाँ पे जाना कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी कैंपिंग एंड ट्रैकिंग एक्टिविटीज़, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेम मोर और लेस दिस एकेडमी एंड शेयर शॉट एकेडमी हैज़ दिस, लाइक कि दोनों का लेवल मोर और लेस सेम है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक है, एंड देन आपकी बात करूँ कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये कराते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि थोड़ा बहुत इंगेजमेंट और आ जाता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और पर्सनालिटी में 12 दिन में अगर पूरा चेंज नहीं आ पा रहा है, राइट, फिर भी देयर समथिंग विच यू फील न्यू इन यूथ सेल्फ, कि जब आप वहाँ से आते हो तो थोड़ा बहुत आपको इट्स लाइक देयर इज़ अ फीलिंग कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, राइट, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ से रिकमेंड भी हुए हैं, तो दैट इज़ द थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिव्यू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो रुके होंगे इस अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि हाँ, आप जा सकते हो इस अकेडमी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से कोचिंग करी है, एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड ऑफ दैट पार्ट, कि लाइक दे हैव गॉट वेरी मच फीडबैक, एंड उनको सारी चीज़ें उस हिसाब से मिले जिस हिसाब से वो चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अब मैंने, और बात कर लेते हैं कि लाइक व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स अदर देन दिस, कि हॉस्टल वगैरह रेसिडेंसी वगैरह का सीन है। तो प्रॉपर रेसिडेंसीज हैं, आपको वहाँ पे रहने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और आप गूगल पे जाके इनकी फ़ोटोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड करी है। सर्टेन फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगा आपके कंसिडरेशन के लिए, कि कैसा है रूम्स हैं और क्या चीज़ें हैं ग्राउंड वगैरह का, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल रिव्यूज़ में आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ कैंडिडेट के आए हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस कोचिंग, आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट ही दिख रही हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वेदर आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी समथिंग, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स वन ऑफ अ काइंड कोचिंग, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, जो भी इंडिया कंट्री में है, यहाँ पे कोचिंग SSB के लिए गाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स को। और इनकी वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो लेक्चर सीरीज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में समझाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस कर दोगे, जैसे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं कर पाओगे जितना आप लाइक ग्राउंड में जाके कर सकते हो, ठीक है।
तो जो कैंडिडेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 20,000 एंड स्टेइंग इन नागपुर एंड देन लाइक 15 डेज एंड ऑल, तो आप वीडियो सीरीज़ भी ले सकते हो इनका, साइट से जाके आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज़ की जो बातें हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी मस्त थ्योरेटिकल नॉलेज और जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाली चीज़ है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपको पर्सनली ग्राउंड में जाकर ही पता चलती है, जो टीम वर्क ग्राउंड में आता है, ठीक है। आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ग्रुप से, वेदर आप ग्रुप से अलग तो नहीं भाग रहे हो, ठीक है, या आप खुद लीड करने के चक्कर में सोलो परफॉर्मर तो नहीं हो जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ग्राउंड में ही जाके पता चलती हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि दैट्स वाई G2 ग्राउंड इज़ मोर ऑफ इम्पॉर्टेंस। क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल जाएगा आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, आपकी वहाँ पे गलती पता चल जाएगी, या आप सही तरीके से सही वे में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस कि आप डायरेक्ट SSB में जाके परफॉर्म करो विद जस्ट अ बिट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे इनके ऑफलाइन कोर्सेज़ के भी बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई और चीज़, कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो FPA अकेडमी के बारे में, ठीक है, तो आप श्योरली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल श्योरली रिप्लाई। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, किसी और अकेडमी का रिव्यू चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। दे आर मैनी कैंडिडेट्स हु आर गोइंग अक्रॉस इन मैनी अकेडमीज। तो मैं ये कहूँगा कि लाइक कोचिंग से उतना ज़्यादा फ़र्क शायद ना पड़े, ठीक है, जितना ज़्यादा फ़र्क आपकी विल पावर से पड़ेगा और आपकी लाइफ चेंज करने की सिचुएशन से पड़ेगा, ठीक है। आप हैं जो अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 और 200 आप कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट। तो आपको सिर्फ डिसीजन लेना है कि वेदर हाउ टू चेंज योर पर्सनालिटी एंड फॉर व्हाट पर्पस यू हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी। बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स कहते हैं कि लाइक माई ड्रीम इज़ टू जॉइन इन एन आर्मी एंड आई वॉन्ट टू जॉइन इन एन आर्मी दिस दैट, और बचपन से सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। बट चेंज कहाँ है अगर आपका नहीं हो रहा है? और इफ़ यू वांट टू लाइक ट्रूली गेट इनटू दैट आर्मी, आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, 2 स्टार्स ऑन शोल्डर, बहुत सारी चीज़ें आप किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लाइक 1% इंप्रूवमेंट अगर आप रोज करोगे तो लाइक 365 डेज में 365% इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन और क्रॉस करेंगे मुझे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और 365% तो 100%, ये सब सारी चीज़ें देखिए, आपको शुरू जब आप करोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। आई थिंक जस्ट फॉलो समवंस गाइडेंस एंड देन स्टार्ट डूइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ ना कुछ रोज़ अपने आप में इम्प्रूव करोगे तो आपके लिए कभी ना कभी फ़ायदेमंद होगा ही, वेदर इन SSB और इन लाइफ, राइट। तो दैट्स हाउ इट गोज़ एंड इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज नेसेसरी, चेंज इज़ ऑलवेज नेसेसरी, बिकॉज आज के इन्वायरमेंट में, कंपटीशन में द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही है। और लाइक आप सर्वाइव अगर करना चाहते हो तो आपको रोज़ नई नई स्किल्स डेवलप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी लॉस ऑफ समथिंग। कंपटीशन बहुत टफ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर ली, थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ बातें जो मैं कहना चाहता था वो भी मैंने कह दी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर।